हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है। आज जो हम ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं वो है ईमेल के बारे में। तो आगे के लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे कि मैं ईमेल को अपने सिस्टम के ऊपर अलग अलग तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका बेसिक स्टेप जान लेना है। तो हम सबसे पहले बेसिक स्टेप में चलते हैं और बेसिक स्टेप में डील करते हैं कि बेसिकली एक ईमेल है तो एक ईमेल होता क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एन ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन पे, किसी एक पर्टिकुलर यूजर नेम जिसके साथ एसोसिएटेड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मैसेज जाएगा उसको मैं बेसिकली एक ईमेल भेज सकता हूँ। जो आज के टाइम पे हम इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं, यानी कि जैसे आपका फेसबुक चैट हो गया, याहू चैट हो गया या आपका व्हाट्सएप चैट हो गया, वो भी क्या है, एक ईमेल के सब्सिडरी पार्ट है। जो या मैं बोल सकता हूँ ईमेल का एक अलग से ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन है। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं तो ईमेल काम कैसे करता है। तो ईमेल काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू। हमें पता है क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। क्लाइंट होगा जो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा किसी भी चीज के लिए, और सर्वर वो होता है जो किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो ईमेल मेरा किस तरीके से काम करता है, तो उससे जैसा कि यहाँ पे इमेज में डिस्क्राइब है, इसके अंदर हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एमयूए और एमटी। तो मेल यूजर एजेंट, जैसे आपका कोई भी, आप जीमेल यूज करते हो, याहू मेल यूज करते हो, आउटलुक यूज करते हो, थंडरबर्ड यूज करते हो। और मेल ट्रांसफर एजेंट यानी कि आपकी प्रोटोकॉल्स कौन सी हो गई जो आपके मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल तरीके से ईमेल कैसे काम करता है। एक यूजर क्या है, वो कोई भी ईमेल भेजता है, जो वो ईमेल भेजेगा उसके आउटबॉक्स में जाएगी, और आउटबॉक्स से जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, जो उसको रिसीव करने वाला रेसिपिएंट है उसके इनबॉक्स में चली जाएगी। हमें जो सिंपल सी चीजें दिखती है वो इस तरीके से दिखती है, पर ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। जो यूजर होगा वो अपनी मेल को एक्सेस करेगा किसी भी मेल यूजर एजेंट के। जो मेल यूजर एजेंट है वो उसको कहाँ भेजेगा, उसकी मेल ट्रांसफर एजेंट के पास भेजेगा। ट्रांसफर एजेंट के बाद वो क्या करेगा, जिस भी कंपनी का आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उस नेटवर्क के पास जाएगा। तो फिर ये जहां पे किसी भी कंपनी का जो सर्वर सेटअप होता है उस सर्वर पे जाएगा। फिर हमें पता है सारी चीजें किससे जुड़ी होती है, इंटरनेट से। फिर इंटरनेट में उस ईमेल एड्रेस को खोजा जाएगा जिसके पास वो ईमेल जाना है। जब उसके पास वो ईमेल उस सर्वर के पास पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी कंपनी के नेटवर्क में भेजेगा, और फिर वो फाइनली मेल कहाँ रिसीव हो जाएगी, वो मेल यूजर को रिसीव हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको हम हल्का सा डिटेल में कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है मेरा इनकमिंग सर्वर। इनकमिंग सर्वर कहने का मतलब है जो मेरा ईमेल सर्वर जो जो होगा उससे डेटा यूजर के पास, यानी कि उससे मेल जो यूजर के पास लेके आएगा वो कौन लेके आएगा। इसके लिए मेरे पास क्या होती है, दो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं आज के टाइम पे। एक होती है पॉप 3 जिसको मैं जानता हूँ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से, और दूसरी क्या होती है आईमैप यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, जो मेरी पॉप 3 है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, जो मेरी आई मैप है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। जो पॉप 3 होती है वो क्या करती है, उसके थ्रू अगर मेल सर्वर से यूजर के पास आ गया तो उसकी कॉपी सर्वर के डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। जबकि आईमैप में क्या करती है, वो ईमेल की कॉपी सर्वर पे भी और यूजर के पास, दोनों के पास रह जाती है। पर इनका बेसिकली काम क्या होता है कि सर्वर से ईमेल उठाना और उसको यूजर के पास ले जाना। यानी कि ये कौन से है मेरे
इनकमिंग प्रोटोकॉल्स है। इनकमिंग प्रोटोकॉल्स हो गई, तो उसके बाद हम जानते हैं हमारी आउटगोइंग प्रोटोकॉल्स यानी कौन से होंगे, यानी कि जिसका काम होगा यूजर से ईमेल किसी दूसरे के यूजर के सर्वर तक पहुंचाना। तो उसके लिए जो मेरे पास यूज होती है वो होती है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? मेरा आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, यानी कि जिसका काम होगा एक ईमेल सर्वर से इंफॉर्मेशन दूसरे ईमेल सर्वर तक डिलीवर करना। तो एसएमटीपी को हम जानते ही होता है मेरा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका सिंपल सा क्या काम होगा, ईमेल सर्वर के बीच में ईमेल्स को प्रोपेगेट करना, यानी कि उनके बीच में पहुंचाना। तो फिर ईमेल जैसे जैसे काम करता है, हमें पता है अगर मैं कोई भी प्रोटोकॉल यूज करता हूं तो उसके साथ एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर जो है वो एसोसिएटेड होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट वो चीज होती है या वो पॉइंट होता है जहां से मेरा सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। तो मेरे पास सर्टेन प्री डिफाइंड पॉइंट्स हैं, पोर्ट्स है जहां से मैं मेल कर सकता हूँ। तो एसएमटीपी के लिए मैं यूज करता हूँ 25, POP3 के लिए 110 और IMAP के लिए 143। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बेसिकली इसको ईमेल को शो कर रखा है कि वो कैसे काम करेगी। जैसे दोनों के पास जो होंगे POP3 सर्वर होगा जो क्या होगा इनकमिंग, और आउटगोइंग सर्वर होगा एसएमटीपी। एसएमटीपी सर्वर क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक मेल पहुंचाएगा, और एसएमटीपी सर्वर से यूजर तक जो मेल पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है वो होती है इनकमिंग सर्वर्स की। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है हमारा ईमेल क्लाइंट्स, यानी कि ईमेल क्लाइंट वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं ईमेल की फैसिलिटी यूज कर सकता हूँ। ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि जिसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करूंगा जिससे मैं ईमेल की फंक्शनैलिटी यूज कर सकूं। तो उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस हो गया एक सिंपल, एक यूडोरा हो गया, या थंडरबर्ड। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे हैं, पर उनको लिस्ट करना अभी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। जो मोस्टली आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट में यूज होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब अगर विंडोज यूजर ज्यादा है, अगर लिनक्स यूजर है तो वो प्रेफर करते हैं मोजिला थंडरबर्ड। जो दूसरे तरह के ईमेल क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं मेरे वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स। वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू उनको ओपन करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो क्या होते हैं, मेरे वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स होते हैं। उसके अंदर मेरे पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स कौन से हो गए, हॉटमेल, याहू, आउटलुक। आउटलुक का वो वर्जन जो विंडोज वेब ब्राउजर के ऊपर चलता है। अगर मैं यहाँ पे इसी में चला जाऊं तो GMX, Yandex, ऐसे करके बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जाना कि ईमेल क्या होता है, मेरा इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर कौन सा होता है, और मेरे पास कौन कौन से तरह के जो ईमेल क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं किसी भी कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर लेके वीडियो बनाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।